हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। चैप्टर 5 चल रहा है, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और आज हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो जो है लेक्चर नंबर 9 और वो वीडियो लेक्चर बेस्ड है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज। तो इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू राइट फ्लोरल फार्मूला, कि किसी भी फ्लावर का फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, ये हमने सीखा था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में भी कुछ जो सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज हैं, और वो फैमिलीज है आपकी फेविएसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। इनके फ्लोरल फार्मूले कैसे लिखे गए, उनके कैरेक्टर के बेसिस पे ये भी इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन फैमिलीज के क्या क्या कैरेक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो ये दो कैरेक्टर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला है आपका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, दूसरा है आपके फ्लोरल कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम पढ़ते हैं रूट, स्टेम, लीव्स के बारे में, और फ्लोरल कैरेक्टर में हम पढ़ते हैं कैसा उसका कैलिक्स है, कोरोला अरेंजमेंट कैसा है, एंड उसका एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के बारे में स्टडी करते हैं। ओके चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं वेजिक कैरेक्टर्स ऑफ फेविएसी। फेविएसी फैमिली को हम समझ लेते हैं। देखिए, जो इस फैमिलीज के जो प्लांट हैं, ठीक है, वो आपके ट्रीज भी हो सकते हैं, श्रब भी होते हैं एंड हर्ब भी होते हैं। मोस्टली जो पल्सेस होती हैं, जो दालें होती हैं लेग्यूम्स के, वो आपके फेविएसी में रखे जाते हैं। तो वो ट्री भी हो सकते हैं, श्रब भी हो सकते हैं, हर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो उनके कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हो गए। दूसरा है आपकी स्टेम। स्टेम उसकी इरेक्ट होती है एंड क्लाइंबर भी होती है, ठीक है। जैसे बीन वगैरह है, उसमें क्लाइंबर के टेंड्रिल्स आते हैं हेल्प के चढ़ने के लिए, तो वो आपके इरेक्ट, सीधे और क्लाइंबर होंगे। थर्ड है आपका लीव्स। लीव्स उसकी ऑल्टरनेट होती है, उसका जो अरेंजमेंट होता है लीफ का, ठीक है। ऑल्टरनेट मतलब जो आपके नोट्स हैं, नोट से ही लीव आते हैं, ये आपको मैंने बताया था। तो ऑल्टरनेटली आएंगे, एक यहाँ एक यहाँ, मीन्स हर एक नोट से एक लीव आएगी, लेकिन वो ऑल्टरनेटली होगी। एक इधर का होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो उसे हम ऑल्टरनेटली अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। दूसरा पिन्नेटली होंगी, कंपाउंड भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। क्लियर? सी एंड एस का मतलब है कंपाउंड भी एंड सिंपल भी, और पिन्नेटली होंगी। क्लियर है इतनी बात? ओके। नेक्स्ट है आपका फ्लोरल कैरेक्टर्स। अब फ्लोरल कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं। पहला है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस कैसा होगा? तो इनफ्लोरेसेंस जो होता है वो रेसिमोस टाइप का होता है। इनफ्लोरेसेंस मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका फ्लावर। देखिए, फ्लावर इसका होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है। मीन्स मेल और फीमेल जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो एक ही फ्लावर में होते हैं, उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। दूसरा जो उसकी सिमिट्री होगी वो जाइगोमॉर्फिक होगी। जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल होगी। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट है आपका कैलिक्स। कैलिक्स मीन्स सेपल्स, जो पहला वर्ल है, आउटरमोस्ट वर्ल। सेपल इज द आउटरमोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। तो सेपल्स कितने होंगे? 5 होंगे। GS का मतलब है गैमोसेपेलस होंगे। दैट मीन्स वो फ्यूज्ड होंगे, यूनाइटेड होंगे, फ्री फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है। एस्टिवेशन मीन्स अरेंजमेंट कैसा होगा? जो कोरोला और एंड आपके जो कैलिक्स का अरेंजमेंट है उसको एस्टिवेशन कहते हैं। वो वेलवेट होगा या फिर इम्ब्रिकेट होगा, ठीक है। वेलवेट मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए नहीं होंगे, ट्विस्टेड में होते हैं, वो आपके जस्ट टच करती हैं, ठीक है। जबकि इम्ब्रिकेट में कैसे भी वो ओवरलैप कर सकते हैं, कोई उसमें सीक्वेंस नहीं होता है पेटल्स के बीच में या फिर आपके कोरोला के यानी कैलिक्स के बीच में, उसे हम कहते हैं वेलवेट या फिर इम्ब्रिकेट। ओके। नेक्स्ट है इसमें कोरोला यानी कि पेटल्स। तो 5 पेटल्स होते हैं। पीपी का मतलब है यहाँ पर पॉलीपेटलस, ठीक है। पॉलीपेटलस का मतलब क्या हुआ? वो फ्री फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन क्या होता है? जहां पर बड़ी पेटल्स छोटी पेटल्स को क्या कर लेती है? ओवरलैप कर लेती हैं, ठीक है। तो उसे हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में 10 मीन्स
10 उसमें स्टेमेंस होंगे, डायडेल्फस होंगी, मीन्स जो उसका आपका अगर उसमें 2 बंडल से अटैच्ड हैं, ठीक है, आपके उसको डायडेल्फस कहेंगे, और एंथर आपका डायथिकस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गाइनोशियम, गाइनोशियम 1 मीन्स एक ही उसमें ओवरी होगी और वो भी सुपीरियर होगी, सुपीरियर मतलब आपकी सबसे ऊपर होगी, ठीक है। यूनिलॉक्यूलर होगी मीन्स उसमें ओनली 1 चैम्बर होगा, ठीक है, 1 ही कंपार्टमेंट होगा, ज़्यादा नहीं होगा। विथ मैनी ओव्यूल्स, ओव्यूल्स बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उसमें चैम्बर एक ही होगा। नेक्स्ट है आपका फ्रूट, लेग्यूम है, सीड आपके 1 और मैनी हो सकते हैं, और नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, उसमें कोई भी एंडोस्पर्म नहीं होता, वो पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया जाता है। तो ये थे मेन कैरेक्टरिस्टिक। अब इन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उसका फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, तो देखिए सबसे पहले उसकी सिमेट्री लिखी जाती है, फिर वो उसकी सेक्सुअलिटी कैसी है, बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है, वो लिखा जाता है। आफ्टर दैट उसमें कैलिक्स के बारे में, कोरोला के बारे में, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये सीक्वेंस होता है। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा पहले सिमेट्री, तो सिमेट्री इसकी जाइगोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक को परसेंटेज के साइन से लिखा जाता है। तो देखिए ये दिस वन। दूसरा बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल को आपका ये मेल होगा, ये फीमेल होगा, दोनों को एक साथ जोड़ दे तो मेल फीमेल दोनों बाइसेक्सुअल, तो देखिए बाइसेक्सुअल। थर्ड है आपका कैलिक्स को के से डिनोट किया जाता है, देखिए 5 है तो के 5 आ जाएगा, और गैमोसेपेलस है मीन्स फ्यूज्ड है, तो फ्यूज्ड में उन 5 को ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, तो देखिए ब्रैकेट में लिखा गया। आफ्टर दैट कोरोला है, 5 पेटल्स है और आपकी पॉलीपेटलस है, तो उसको 1 2 + 2 ब्रैकेट में लिखा गया है। इसमें का मतलब 5 पेटल्स हैं और जिनमें 2 वर्ल ईच में इसका मतलब लिया जाता है। नेक्स्ट है देखो एंड्रोशियम को लिखा जाता है A10 बट डायडेल्फस हैं, ठीक है, डायडेल्फस है को हम 9 ब्रैकेट +1 लिखा जाता है। और नेक्स्ट है आपका गाइनोशियम 1 है तो G1 सुपीरियर और यूनिलॉक्यूलर, इसका मतलब क्या है, गाइनोशियम को G1 है तो 1 एंड आपका सुपीरियर का साइन यहाँ पर नीचे, आपका सेमी इन्फीरियर का साइन यहाँ पर आएगा एंड आपका इन्फीरियर का साइन यहाँ आता है, तो ये सुपीरियर का साइन हमेशा नीचे, और 1 का मतलब 1 कार्पेल उसमें प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इसका फ्लोरल फार्मूला लिखा गया है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। और नेक्स्ट है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। अब ये पल्सेस हैं तो सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ऑब्वियसली ऑयल इनका निकाला जाता है, जैसे हमने सोयाबीन वगैरह का देखा है, ऑयल्स कितना यूज़ होता है। डाई के इसमें काम आ सकते हैं, फाइबर्स के काम में, एज अ फूडर के रूप में भी ये काम आते हैं, और ऑर्नामेंटल तो हैं ही, और मेडिसिन के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फेविएसी। नाउ नेक्स्ट है हम आपका सोलेनेसी। सोलेनेसी के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए सोलेनेसी में आपके चिलीज वगैरह आती हैं, ठीक है, तो पहला है मोस्टली हर्ब है, इसलिए हर्ब हैं, आपका श्रब भी होते हैं, वुडी एरियल भी होंगे, इरेक्ट भी और सिलेंड्रिकल भी होंगे, इसकी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। और इसकी जो आपकी लीव्स हैं वो ऑल्टरनेट होती हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सिंपल है, पिन्नेटली कंपाउंड है और रेटिकुलेट वेरिएशन होता है। रेटिकुलेट मीन्स आपकी की लीफ है, ये मिड लीफ है, तो उसमें इस टाइप से उसमें वेरिएशन होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इनफ्लोरेसेंस, उसमें साइमोस टाइप का होता है, सोलिटरी अकेले भी हो सकता है और एक्सिलरी भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड से जो आएंगे। फ्लावर इसमें बाइसेक्सुअल होगा एंड एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब उसकी जो सिमेट्री है वो रेडियल होती है। रेडियल का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम कोई भी किसी भी प्लेन से उसको कट करें, जो उसके सेंटर से होकर जाएगा वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, तो उसे हम एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि उसमें कैलिक्स कितने होंगे, तो 5 सेपल्स होंगे उसमें, और आपका गैमोसेपेलस है मीन्स यूनाइटेड है, फ्यूज्ड है एंड वेलवेट एस्टिवेशन है, मीन्स ईच जो आपके सेपल्स हैं वो जस्ट टच करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका कोरोला, पेटल्स 5 पेटल्स हैं, GS का मतलब वो भी फ्यूज्ड है, यानी कि गैमो यहाँ पे P होना चाहिए था, गैमो
पेटलस हैं, इसमें भी वेलवेट एस्टिवेशन है, मीन्स आपके पेटल्स भी इसमें जस्ट टच करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इसमें एंड्रोशियम, 5 स्टेमिन्स हैं और एपीपेटलस है। एपीपेटलस का मतलब जब आपके स्टेमिन पेटल्स से अटैच्ड होते हैं तो उसे हम एपीपेटलस कहते हैं। ओके, तो ये एपीपेटलस है। ओके, नेक्स्ट है आपका गाइनोसियम, उसमें 2 कार्पेलरी है ये, और ये सिनकार्पस है। सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड है, और सुपीरियर ओवरी है इसकी, और बाइलॉक्यूलर मीन्स उसमें 2 चैम्बर्स, 2 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होंगे ओवरी में। एट लास्ट जो फ्रूट है आपका बेरी के फॉर्म में होता है या फिर कैप्सूल के फॉर्म में होता है। चलिए अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा सिमिट्री को लिखा जाता है, तो सिमिट्री कैसी है? एक्टिनोमॉर्फिक, मीन्स आपका ये साइन आएगा, देख लीजिए। अब फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल, आपका ये साइन आएगा, तो देख लीजिए। अब बात आती है कैलिक्स की, तो 5 सेपल्स प्रेजेंट हैं, तो आपका K5। अब वो फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट आएगा, फ्री है तो ब्रैकेट नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूज्ड है तो 5 की चारों ओर क्या आएगा? ब्रैकेट आएगा, तो देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट है आपका पेटल्स। पेटल्स आपके 5 हैं, वो भी गैमोपेटलस है, मीन्स फ्यूज्ड है, और उसमें वेलवेट एस्टिवेशन है। अब जो स्टेमिन है वो 5 प्रेजेंट है, एपीपेटलस है। तो यहाँ पर आपको ऊपर एक आर्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो स्टेमिन है एंड्रोशियम, वो कोरोला के साथ अटैच्ड है, तो ऊपर से आपका जब आपका स्टेमेन कोरोला के साथ अटैच्ड होते हैं तो ऊपर ये साइन आएगा आपके कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में। क्लियर है इतनी बात? ओके, नेक्स्ट। अब देखिए जो गाइनोशियम है वो 2 प्रेजेंट है, सिनकार्पस है। सिनकार्पस मतलब जो 2 कार्पेल प्रेजेंट है वो फ्यूज्ड है, तो उसकी दोनों तरफ से ब्रैकेट आएगा, तो ब्रैकेट, और सुपीरियर में आपका नीचे से डैश आएगा। तो आई होप ये भी फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखा गया है नाउ अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? सोर्स ऑफ फूड है, स्पाइसेस के रूप में यूज़ किया जाता है, मेडिसिन है, एंड ऑर्नामेंटल्स के रूप में तो ऑब्वियसली यूज़ किया ही जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली है, तो ये पेरिनियल हर्ब है, बहुत सालों तक चलती है। बेजल, इसकी जो स्टेम होती है वो बेजल होती है, ऑल्टरनेट होती है, लीनियर भी होगी, एंड प्लस जो लीव्स हैं वो पैरेलल वेरिएशन इसमें पाया जाएगा। दैट मीन्स आपका जैसे ये लीव है, ये मिड लीव है, इसके पैरेलल, तो ये पैरेलल वेरिएशन है। अब बात करें अगर इसके फ्लोरेसेंस की, तो फ्लोरेसेंस इसका साइमोस टाइप है एंड सोलिटरी है, अकेले भी हो सकता है। नेक्स्ट इसके कैलिक्स की बात करते हैं। कैलिक्स मीन्स सेपल्स नहीं, पहले इसकी अब हम बात करेंगे फ्लावर की। फ्लावर इसका बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है, एंड एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमिट्री होगी। अब कैलिक्स और कोरोला इसमें आपस में फ्यूज्ड रहता है, उस कंडीशन को हम पेरियांथ कहते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जो लिलिएसी है, लिलीज जो फ्लावर होते हैं उसमें कोरोला एंड कैलिक्स फ्यूज्ड होता है, ठीक है, तो पेरियांथ बोला जाता है। तो उसको जो मिक्स रूप से टैपल्स बोला जाता है। तो 6 टैपल्स प्रेजेंट है, यूनाइटेड हैं, ठीक है, ऑब्वियसली यूनाइटेड होंगे ही होंगे, और वेलवेट एस्टिवेशन उसमें पाया जाता है। अब एंड्रोशियम, उसमें 6 स्टेमिन्स हैं 3+3 के फॉर्म में, और एपिटेपलस है, मतलब आपके जो स्टेमिन है या जो एंड्रोशियम है वो पेरियांथ के साथ अटैच्ड है, इसलिए एपिटेपलस। नेक्स्ट उसमें जो ओवरी है वो 3 है, यानी कि आपकी ट्राई कैपिलरी है, कार्पेलरी है, कैपिलरी नहीं। नेक्स्ट सिनकार्पस फ्यूज्ड है एंड सुपीरियर है, और ट्राई लॉक्यूलर है, मीन्स उसमें 3 चैम्बर प्रेजेंट हैं, और कैप्सूल टाइप है फ्रूट और बेरी। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखो, एक्टिनोमॉर्फिक है तो ये साइन आएगा, फर्स्ट बाइसेक्सुअल है, आफ्टर दैट ये आएगा, उसके बाद पेरियांथ है, फिर पी आएगा 3+3 के फॉर्म में, फिर एंड्रोशियम है A3+3। अब क्योंकि देखिए एपिटेपलस है, दोनों आपस में जॉइंट हैं, तो आपका ऊपर से ये साइन आएगा। उसके बाद आपके आता है क्या? गाइनोशियम 3 है तो 3 आएगा। अब सिनकार्पस फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट आएगा, ओवरी सुपीरियर है तो नीचे से लाइन आएगी।
तो ये इसका हो गया फ्लोरल फॉर्मूला, बहुत ईजी है। तो इसका यूज़ कैसे किया जाता है, अब लिली ऑर्नामेंटल फ्लावर है तो ऑर्नामेंटल के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, एज अ मेडिसिन इसके प्लांट्स का यूज़ किया जाता है, और वेजिटेबल्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। टेक अ स्क्रीनशॉट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।